वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि PTI अरकान को स्पीकर चैम्बर में बातचीत करते देखा। आयाज सादिक से पूछा कि क्या मैं प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ऐलान कर दूँ कि तहरीक इंसाफ से बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हो चुके। स्पीकर ने कहा नहीं, ये बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं, इससे पहले वाला मरहला है। तारिक फजल ने यह भी बताया कि अपोजिशन को कल का टाइम दिया है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दें, परसों इंतखाब हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को हज के तमाम ज़रूरी मराहल मुकम्मल डिजिटाइज़ करने की हिदायत। NITV के अमूर पर जायज़ा इजलास में आज़मीन हज के लिए इसी साल से हज के तमाम ज़रूरी मराहल मुकम्मल डिजिटाइज़ किए जाएँ। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शहरियों के लिए हुकूमती सहूलतों तक रसाई मज़ीद आसान बनाई जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को फ़ोन। ईरान में मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का करीबी राबते में रहने पर इत्तेफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का पाक ईरान सिफ़ारती रवाबित जारी रखने के आज़्म का इरादा। और इंडोनेशिया की पाकिस्तान से दिफाई ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने दो तरफ़ा दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए शोबों की तलाश पर तबादला ख्याल किया। वफाकी आइनी अदालत वफाकी शरई अदालत इमारत में मुंतकिल। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दीगर जजेस के हमरा नई इमारत का इफ्तिताह किया। 3 बेंचेस ने वफाकी शरई अदालत की इमारत में मुकदमात की समाअत भी की। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इंटरनेट पर झूठ ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। किसी के पीछे लगकर मनफी बात ढूंढना शरीयत के खिलाफ है। हम ज़बरदस्ती किसी के दिल में अपना एतमाद नहीं डाल सकते। गालियों की सियासत अब बदबूदार और बदनाम हो चुकी है। सियासत बदलती रहती है, नज़रियात भी बदलते रहते हैं। लाहौर में कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों में कोई मुंतखब हुकूमत नहीं। वज़ीरिस्तान में 1 साल में हमारे 3 आलम दीन कत्ल कर दिए गए। हम सफ़ाक कातिलों से मरूब नहीं होंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पहाड़ी इलाकों में मौसम मज़ीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -13, स्तोर में -11, गिलगित -8, कल्लात में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में भी पारा 6 डिग्री तक गिर गया। आइंदा 2 रोज़ तक कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। 18 से 20 जनवरी के दौरान कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के। सुबह के औकात में पंजाब के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में रहे। पाकिस्तान से गिरफ्तार और गुआंतानामो बे में 20 साल से कैद अबू जुबैदा को बरतानवी हुकूमत ने भारी ज़र तलाफ़ी की अदायगी कर दी। अबू जुबैदा की बतौर अलकायदा रहनुमा और दहशतगर्द गिरफ्तारी का ऐलान उस वक्त के अमरीकी सदर ने किया था। अमरीकी हुकूमत बाद में अबू जुबैदा पर इल्ज़ाम से पीछे हट गई। अबू जुबैदा ने वकील के जरिए बरतानवी हुकूमत पर मुकदमा करके कहा था कि बरतानवी एजेंसियों MI5 और MI6 ने CIA को तफ्तीश का सवालनामा भिजवाया। हालांकि उन्हें पता था कि अबू जुबैदा पर तशद्दुद हो रहा है। एजेंसियों की तरफ से तशद्दुद को नज़रअंदाज करने पर मुकदमे का फैसला मुआवजे की अदायगी पर हो गया। सऊदी अरब में पैदा होने वाले फ़लस्तीनी नजाद अबू जुबैदा पर CIA ने कैद के दौरान बदतरीन तशद्दुद किया। 83 मरतबा वाटर बोर्डिंग की, नींद से महरूम रखा, 11 दिन ताबूत नुमा डब्बे में बंद किया। तशद्दुद से अबू जुबैदा की एक आंख भी ज़ाया हो गई। MI6 के पैगामात से जाहिर होता है कि अगर अबू जुबैदा जैसा तशद्दुद इंतहाई सख्त जान अमरीकी कमांडोज पर होता तो उनमें से 98% उसे ना सह पाते। अबू जुबैदा को हर जाने की अदायगी का अमल शुरू हो गया है। ताहम ये रकम अबू जुबैदा को तब मिलेगी जब वो रिहा होगा। रिहाई का फैसला अमरीका और इत्तेहादी मुल्क करेंगे। हर जाने की रकम कितनी है ये नहीं बताया गया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर करप्शन का इल्ज़ाम। कहा PTI की हुकूमत करप्शन को जुर्म नहीं समझती। जिनके पास 2013 में 5,000 रुपये थे वो 22 अरब के असासे डिक्लेयर करते हैं। ये लोग रियासत के पैसों से कमाई करके रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। सूबे में स्मगलिंग उरूज पर है। तैमूर सलीम झगड़ा ने रेडियो पाकिस्तान हमले से मुतालिक पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में दी गई तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। कहा रिपोर्ट में बतौर सबूत पेश की जाने वाली वीडियो अवामी वीडियो है। वीडियो काफ़ी अरसे से उनकी टाइमलाइन पर मौजूद है। पंजाब फॉरेंसिक लैब ने उनकी गाड़ी में सफ़र करते हुए वीडियो से तस्वीर ली है। वीडियो बानी PTI की गिरफ्तारी की मजम्मती पैगाम पर मुश्तमिल है जो 9 मई को पेशावर में नहीं इस्लामाबाद में रिकॉर्ड की गई थी।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि इस्लाहाती निज़ाम महकमा ख़जाना से शुरू किया जा रहा है। महकमा ख़जाना में पहली बार 100% मेरिट पर भर्तियाँ हो रही हैं। महकमे में खाली 111 असामियों के लिए उम्मीदवारान का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। कामयाब उम्मीदवारों को 1 घंटे में तकर्रुरी लेटर जारी किया जाएगा। इस्लाहाती निज़ाम मरहलावार तमाम सरकारी मुलाजमतों पर नाफिज होगा। कराची के इलाके मंगूपीर में मदरसे के मौलम के सर पर डंडा मारने से ज़ख्मी बच्चा चल बसा। बच्चे के वालिद का कहना है कि मौलम के तशद्दुद से ज़ख्मी बच्चे को वाक़े के चंद रोज़ बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। बाद में तबीयत दोबारा बिगड़ गई, अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो बच्चा जानबर ना हो सका। डॉक्टर्स ने बताया कि 6 साल हसन के फेफड़ों ने काम करना छोड़ दिया था। कमालिया में दरिया रावी के हालिया सैलाब में बह जाने वाला लोहे का आर्जी पुल बहाली के 1 माह बाद ही दोबारा टूट गया। मुख्तलिफ देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से कनाडा के पाकिस्तान में हाई कमिश्नर तारिक अली खान की गवर्नर हाउस में मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान कैनेडियन सरमाकारों के लिए एक पुरकशिश मुल्क है, खुसूसन कानकनी और मादनियात के शोबे में वसी मौक़े मौजूद हैं। फ़ी तोला सोने की कीमत में 7,700 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 4,80,962 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 6,600 रुपये इजाफे से 4,12,347 रुपये है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तालीमी मैदान में भी मुआहदा तय पा गया। पहले मरहले में 500 बांग्लादेशी तलबा को पाकिस्तानी जामियात में दाखिले दिए जाएंगे। HEC ज़रा का कहना है कि बांग्लादेश के तलबा पाकिस्तान में स्कॉलरशिप पर आला तालीम हासिल कर सकेंगे। दाखिलों के लिए बांग्लादेशी तलबा की बड़ी तादाद ने चिटागोंग, ढाका और राजशाही में मुनाकिद किए गए एंट्री टेस्ट में भी शिरकत की। ईरान ने दाखिली उमूर में किसी भी बैरूनी मदाखलत को मुस्तरद कर दिया। ईरान ने हालिया दाखिली सूरत हाल पर फैक्ट शीट जारी कर दी। ईरानी फैक्ट शीट में हालिया वाक़यात को अंदरूनी मामला करार दिया गया। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बाज़ वाक़यात को जानबूझकर गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। सिक्योरिटी इदारे सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखे हुए हैं। फैक्ट शीट में कानून की अमलदारी पर जोर दिया गया है। चीन की ईरानी मुज़ाहिरों के रद्दअमल में अमरीका के ईरान पर मुमकिन हमले की मुखालफत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि चीन हमेशा ममालिक के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की मुखालफत और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। आलमी क़वानीन के तहत मुल्की खुदमुख्तारी और सबकी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। उम्मीद है ईरानी हुकूमत और आवाम मौजूदा मुश्किल सूरत हाल पर काबू पा सकते हैं और मुल्की इस्तेहकाम बरकरार रख सकते हैं। जर्मन चांसलर ने कहा कि ईरान में जारी तशद्दुद ख़त्म होना चाहिए। ये ताकत की नहीं, कमज़ोरी की अलामत है। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में ईरानी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे के दौरान ट्रक की टक्कर से कई मुजाहिरीन जख्मी हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मलेशिया और इंडोनेशिया ने बगैर इजाज़त ख़वातीन और बच्चों की गैर अखलाकी तस्वीर बनाने वाले एलॉन मस्क के AI ग्रॉक चैटबॉट को ब्लॉक कर दिया। दूसरी जानिब बरतानिया में मीडिया वॉचडॉग इदारे ऑफकॉम ने भी ख़वातीन और बच्चों की जिनसी तस्वीर बनाने के मामले पर ग्रुप के खिलाफ बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू कर दी। ऑफकॉम ने एक्स से बाज़ाब्ता दरियाफ्त किया कि उसने बरतानवी सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए। बरतानवी वज़रा की बड़ी तादाद कह चुकी है कि अगर ऑफकॉम ने एक्स पर पाबंदी की सिफारिश की तो वो उसकी हिमायत करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म के इस्तामा ग्रोक के इस्तेमाल को काबिल नफ़रत और शर्मनाक करार दे चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा, हेड कोच माइक हैसन की दीगर खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के हमरा श्रीलंका से वतन वापसी। जल्द ही कौमी सेलेक्टर्स T20 वर्ल्ड कप के हतमी स्क्वाड के लिए सलमान अली आगा और माइक हैसन से मुशावरत करेंगे। मुमकिन तौर पर स्क्वाड में बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और शादाब खान शामिल हैं। ख्वाजा नाफे और सलमान मिर्ज़ा भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई नाम ICC को भिजवा चुका है। 31 जनवरी से पहले टीम में तब्दीली की जा सकती है। बांग्लादेश के मुशीर खेल डॉक्टर आसिफ नजरुल का कहना है कि ICC की सिक्योरिटी टीम ने भारत में दरपेश सिक्योरिटी के हवाले से 3 पॉइंट्स की निशानदेही की है। इसमें फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल करना,
फैंस का बांग्लादेशी झंडा और टीम की टी शर्ट पहनकर घूमना और बांग्लादेश की इलेक्शन की तारीख का नज़दीक आना शामिल है। चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक ये खत वर्ल्ड कप के सिक्योरिटी के जायजे के हवाले से इंटर डिपार्टमेंटल नोट है। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने एलामी में कहा कि स्पोर्ट्स एडवाइज़र के बयान को आईसीसी की जानिब से बाज़ाब्ता बयान न समझा जाए। उन्हें भी अभी तक आईसीसी के जवाब का इंतजार है। आईसीसी का ये जवाब बांग्लादेश क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप के भारत में शिरकत पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से था। बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेलनी है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड से भी नहीं बिगाड़नी। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी को मुस्तफिजुर रहमान से मुतालिक पूछा गया सीधा सवाल भी टेढ़ा लग गया। बीपीएल मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देने के बजाय बरहम हो गए। कहा उनका इस मामले से क्या ताल्लुक, सियासत में उनका क्या काम। मोहम्मद नबी ने बस इतना कहा कहकर जान छुड़ाई कि मुस्तफिज़ एक अच्छा बॉलर है। चंद रोज़ पहले भारतीय इंतहा पसंदों के दबाव में आकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से निकाल दिया। फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट में नई तारीख रकम हो गई। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी और उनके बेटे हसन ईसा खेल एक ही टीम से खेलने वाले बाप बेटे की पहली जोड़ी बन गए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मोहम्मद नबी और हसन ईसा खेल एक साथ मैदान में उतरे। चौथे विकेट पर 53 रन की शराकत भी लगाई। मोहम्मद नबी का कहना है कि वो अपने बेटे के साथ खेलने पर काफ़ी खुश हैं। इसके लिए काफ़ी अरसे इंतजार किया। हसन ईसा खेल का कहना है कि उनका ताल्लुक आम बाप बेटे की तरह है। वो अच्छे दोस्त हैं। वालिद सख्त मिजाज के नहीं मगर ट्रेनिंग में ज़रूर सख्ती करते हैं। कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद इलियास 79 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मोहम्मद इलियास जिगर के कैंसर में मुब्तला थे। चंद रोज़ पहले सर्जरी के बाद मोहम्मद इलियास की हालत तशवीशनाक हो गई थी। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने मोहम्मद इलियास के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। बिग बैश T20 लीग में साबिक पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान की सुस्त रफ्तार बैटिंग मेलबर्न रेनिगेट्स के कप्तान विल सदरलैंड को पसंद न आई। 23 गेंदों पर 26 रन बनाने वाले रिजवान को वापस बुला लिया। रिटायर्ड आउट करार दे दिए गए। रिजवान की जगह बैटिंग के लिए जाने वाले मेलबर्न रेनिगेट के कप्तान खुद भी 1 रन बनाकर ही आउट हो गए। मेलबर्न की टीम सिडनी थंडर्स के खिलाफ 4 विकेट से मैच भी हार गई। तेज़ रफ्तार, खूबसूरत और मुनफरद अंदाज, मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर आता में सुपरकार्स के जलवे, जदीद गाड़ियों के एक साथ नुमाइश, देखने वाले सैर व तफरी भूल गए, गाड़ियों के शहर में खो गए। लॉस एंजलिस में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 का मेला। फिल्म बेहतरीन फिल्म का अवार्ड हेमनेट के नाम रहा। बेहतरीन अदाकारा जेसी बकली करार पाएँ। बेहतरीन अदाकार का अवार्ड वेगनर मोरा के नाम रहा। पॉल थॉमस एंडरसन ने वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड अपने नाम कर लिया। टेलीविज़न कैटेगरी में द पेट को बेहतरीन ड्रामा सीरीज़ के अवार्ड से नवाजा गया।